गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? रिया, कैसे हैं आप लोग? अच्छे? वेरी गुड, सब अच्छे रहना चाहिए। खुश। हाँ, प्रेमराज, कैमरा ऑन करो बेटा अपना। कैमरा ऑन करो। हाँ, प्रेमराज, आप काम नहीं भेजते हैं बेटा? आप अपना काम नहीं भेजते? कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑफ नहीं करो। मैम भेज देंगे, वो गांव पे आए ना इसलिए कॉपी किताब लेके नहीं आए। नहीं, पर काम आपको लेके जाना चाहिए। ऑनलाइन में कॉपी किताब तो लेके जाना चाहिए। मैम वो बहुत दूर है ना, तो तमिलनाडु आना था इसीलिए। हाँ, पर इसका काम नहीं भेजोगे तो उस हिसाब से ग्रेडिंग होगी। इसका काम बहुत न कब ज्यादातर नहीं आता है। मैम अभी भेज दूंगी मैम। अब सब बच्चे सुन लीजिए, जिन्होंने काम नहीं भेजे हैं, मैं उनके नाम बोल रही हूँ। श्रेयांश का आ चुका है, श्रेयांश का नहीं बोलेंगे। ये देखिए, प्रेमराज ने नहीं भेजा है, आरुष ने नहीं भेजा है, आरुष यादव, अमृत ओशमी, अनमोल, अंशिका, भावेश यादव, चिन्मय, चिराग, दिव्या, हिमाक्ष, हिमांशु, मनीषा, मायरा, प्रतीक, शिवांश राज और सूफिया। इतने सारे बच्चों ने नहीं भेजा है। मैं आज भेज दूंगी। हिमाक्ष, भेजना है काम। समझ आ गया? हिमाक्ष, सूफिया आपको भी भेजना है। प्रतीक, मनीषा, कितने बच्चों ने काम नहीं भेजा है? एक मिनट रुकिए। अनिकेत ने भेजा है। हिमाक्ष, आपको भेजना है। मनीषा, प्रतीक, ये सारे बच्चे आज काम पक्का भेज देंगे। सब बच्चों को काम भेजना है। ये नाम आ रहे हैं यहाँ पे, जिन जिन ने नहीं भेजा है उनका। फिर प्रिंसिपल सर का फोन आएगा आपके घर पे। अगर आप टाइम से काम नहीं भेजेंगे तो आपके घर पे प्रिंसिपल सर का फोन आएगा। प्रिंसिपल सर सबका ना लिस्ट लेते हैं, किस किस ने काम भेजा, किस किस ने नहीं भेजा। समझ में आया आपको? इसलिए सबको काम भेजना बहुत जरूरी है। नहीं, आपका जो रिपोर्ट कार्ड मिलेगा ना, उसमें आपका ग्रेडिंग डाउन हो रहेगा। आपको अच्छी ग्रेड नहीं मिलेगी उसमें। और अगर आप काम भेजेंगे तो ही मिलेगी। शिवांश, काम भेजना है। समझ आ गया सबको? चलिए, ये वाला काम बेटा आपने कर लिया था ना, हमने सबने कॉपी में भी करना है बेटा इसको। ओके, अब अगला देखो, ये हमने पढ़ लिया था, बता दिया था। अब नेक्स्ट आपके 11 लेसन आएंगे सितंबर तक, 11 लेसन। और आपकी क्या है, क्लासेस होती है एक दिन छोड़कर एक दिन, और कई बार छुट्टी आ जाती है, तो सिलेबस खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। 11 लेसन पतंग तक आएगा। हाफ ईयरली में जो भी आपका वर्कशीट होगी वो 11 लेसन तक की होगी। तो थोड़ा सा काम टाइम से करो और टाइम से भेजो, ताकि फिर मैं आपको वर्कशीट भेजूंगी। ओके, हर लेसन की वर्कशीट भेज देंगे। रसोई घर निकाल लीजिए। आपने सबने रसोई घर देखा है? रसोई घर किसे कहते हैं बेटा? किचन को। किसको कहते हैं? हाथ खड़ा करके जवाब दीजिएगा। रसोई घर किसे कहते हैं रिया? किचन, रसोई। कि अच्छा, रसोई घर में, हाँ, रसोई घर में हम क्या करते हैं बेटा?
खाना बनाती है। बेटा जिसका नाम लूंगी वो, है ना, अच्छे बच्चों की तरह खाना बनाते हैं, है ना। मम्मी खाना बनाती है। रसोई घर में क्या क्या होता है, क्या क्या आप देखते हैं रसोई घर में? हाथ खड़ा करिए। क्या क्या चीज होती है रसोई घर में? श्रेयांश बोलो। चाकू, छन्नी, चकरा, बेलन, हाँ, गैस, बर्तन, वेरी गुड। हाँ, इसके अलावा कौन और बताएगा? रसोई घर में क्या क्या देखते हैं आप? श्रवष्टि बताओ। चकला, बेलन, चाकू। हाँ, शाबाश। अनिकेत आप बताओ, आपके किचन है ना, आप जहाँ मम्मी खाना बनाती है वहां क्या क्या देखते हो, क्या क्या होता है? प्रतीक तरीके से। नमक और मिर्ची। हाँ, बर्तन और बेलन। हाँ। मनीषा आप बताओ बेटा। मनीषा बताओ, किचन में क्या क्या देखती हो आप? सब्जी, हैं? सब्जी। सब्जियां देखती हो? और दालें होती हैं क्या? हाँ। और आटा? मसाले। आटा भी होता है? आटा। आटा किस काम आता है आरुष? रोटी बनाने के लिए। हाँ, शाबाश। आरुष, रोटी। आपकी किचन में क्या क्या है बताओ? गिलास, हाँ। प्लेट, हम्म। और सब्जी, हाँ। चावल, दाल, हाँ, आटा। आप मुझे बताइए, अगर किचन ना हो तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं। नो। नो। नहीं, नहीं रह सकते। नो मैम। हमारे जिंदा रहने में किचन का बहुत बड़ा हाथ है ना, बहुत बड़ा हाथ है ना, क्योंकि वहीं पे हम खाना बना बना के खाते हैं। चाहे कोई अमेरिका में रह रहा हो, चाहे कोई भारत में रह रहा हो, खाना बनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, खाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किचन सबके यहाँ होती है। छोटी बड़ी कैसी भी किचन होती है, सबके घर में गैस होती ही है ना। और अपने अपने तरीके से खाना बनता ही है। किसी के ब्रेड बटर खाया जाता है, तो किसी के पीस जाता है ना, कहीं रोटी सब्जी की हर घर में खाना बनता है ना। तो रसोई घर का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ना। हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान यस मैम। है ना। नेक्स्ट जो कविता है वो रसोई घर के बारे में ही है। रसोई घर में क्या? आरुष बंद रखो अपना, कोई बच्चा अपना माइक अनम्यूट नहीं करेगा। चलिए अब निकालिए कविता, पेज नंबर 56। पेज नंबर 56। कविता का नाम क्या है? कविता का नाम क्या है? सही बैठो, तरीके से बैठो सारे बच्चे एक्टिवली, ऐसे लेटे लेटे से नहीं बैठेंगे, सीधे बैठिए। रसोई घर। क्या है? रसोई घर। अब देखिए मैं पढ़ रही हूं, आप भी उंगली रख के अपनी बुक में से बोलेंगे। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। रसोई घर की खिड़की कौन खोल रहा है? कौन खोल रहा है? रिया बोलो। मुन्ना मुन्नी। रिया कौन खोल रहा है बेटा? मुन्नी। हाँ। अंदर देखा चकला बेलन, चाकू छलनी बोल रहे हैं। किचन में क्या क्या है? चकला बेलन है और चाकू छलनी है ना। फिर से चारों लाइन पढ़ रही हूं। आज रसोई घर की खिड़की, एक एक लाइन आपसे बुलवाऊं? एक लाइन में बोल। हाँ, चलिए चलिए। अब मैं पहली लाइन बोल रही हूं। प्रतीक
प्रतीक आप पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं? सीधे बैठिए, कैमरे की तरफ सीधे बैठिए, कैमरा ऑन करिए अपना। आज रसोई घर की खिड़की, कौन बोलेगा ये लाइन? मैं। सबके हाथ खड़े होने चाहिए। भावेश यादव बोलो। भावेश अपना काम भी भेजना, आप काम नहीं भेजते हो बेटा, काम भेजना आज। अच्छा चलो बोलो, पहली लाइन बोलो। आज रसोई घर की खिड़की, बोलो। अनम्यूट करो अपना माइक। हाँ, आज रसोई घर की खिड़की, हाँ चलो श्रवष्टि अगली 2 लाइन बोलो। श्रवष्टि अगली 2 लाइन बोलो। खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन, श्रवष्टि बोलो। अंदर देखा चकला बेलन। हाँ नेक्स्ट लाइन। बोल रहे हैं, है ना? ठीक है, अब मैं जिसका नाम लूंगी वो चारों लाइन मुझे पढ़ के सुनाएगा। ठीक है, अनमोल पढ़ के सुनाओ चारों लाइन। आज रसोई घर की, पढ़ो बेटा। घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रही है। अंदर देखा चकला बेलन, चाकू चलनी बोल रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब हमें सूफिया आप पढ़ के बताइए बेटा पहली 4 लाइन। शाबाश सूफिया, कमान, शाबाश। अनम्यूट करो अपने को। सूफिया आप मुझे सुन पा रही हैं? बोलिए बेटा। 4 लाइन बोलिए बेटा, पहली 4 लाइन। आज रसोई घर की, हाँ, मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। बोलो बेटा। बेटा आपके बोलने के पढ़ने के भी मार्क्स होते हैं, आप नहीं बोलेंगे तो अच्छी बात नहीं है। बोलिए मुन्ना मुन्नी, कोशिश करिए। हाँ, आज रसोई घर की खिड़की, बोलो मेरे पीछे पीछे बोलो। आज रसोई घर की खिड़की सूफिया की खिड़की मुन्ना मुन्नी वो खोल रहे हैं। खोल रहे हैं। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अंदर देखा चकला बेलन, अंदर देखा चकला बेलन। चाकू छलनी बोल रहे हैं। बेटा बोला करो, कोशिश किया करो, ठीक है? अब अगली 4 लाइन बोल रही हूं मैं। रसोई घर में क्या क्या है? चकला बेलन है और चाकू छलनी है। प्रतीक बेटा क्या कर रहे हैं आप? मैं चाकू, चाकू क्या काम करता है बेटा? कौन बताएगा चाकू क्या काम करता है? हाँ प्रतीक बताओ। हाँ मायरा क्या काम करता है चाकू? कटिंग। किसकी कटिंग? सब्जी और फलों की कटिंग करता है ना? सब्जी। हिमांशी चाकू क्या करता है? सब्जी। सब्जी और फल को क्या करता है बेटा? काटता है। शाबाश। अब उंगली रखो यहाँ। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर
छीलो काटो रखो सजाकर। गाजर मूली प्याज टमाटर हम काट के क्या बनाते हैं? कौन बताएगा? सलाद। क्या बनाते हैं? सलाद। शाबाश, वेरी गुड, सलाद बनाते हैं। और जब हम गाजर मूली प्याज टमाटर को काट लेते हैं तो उसे सलाद वाली प्लेट में सजा के रखते हैं ना, सलाद को डेकोरेट करते हैं ना, है ना? चलिए अब मैं ये फिर से 4 लाइन बोल रही हूँ। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सब में को बांटूं, गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। फिर थाली क्या बोल रही है देखो, ये तो चाकू बोल रहे थे, ये चकला बेलन बोल रहे थे, अब थाली क्या बोल रही है देखो, अपनी फोटो देखो, चित्र देखो। गोल चांद सी हूं मैं थाली। चांद कैसा होता है? गोल दिखाई देता है ना आपको, पूर्णिमा की रात को गोल दिखाई देता है। तो थाली कह रही है मैं चांद के जैसी गोल हूं, बज सकती हूं बनकर ताली। अपन थाली को बजाते भी है ना, ऐसे ऐसे करके। यस मैम। है ना? हाँ, मुझ में रोटी सब्जी डाली। क्या करते हैं थाली में? हम क्या करते हैं बेटा? रोटी सब्जी डालते हैं। हाँ, और सभी ने झटपट खाते हैं। थाली। देखिए अब वो थाली क्या कह रही है? गोल चांद सी मैं हूं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली, मुझ में डाली रोटी सब्जी और सभी ने खा ली झटपट। है ना? झटपट खा ली। ठीक है, मैं फिर से ये लाइन बोल रही हूँ, पूरा पढ़ रही हूँ। गोल चांद सी हूं मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली, मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। ठीक है, ये कविता आपको समझ आई? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? चाकू। 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 हाँ, और ये क्या है? थाली कटोरी। थाली कटोरी। थाली कटोरी। बड़े स्मार्ट बच्चे हो आप तो, हैं? वेरी गुड। ये सारे बच्चों के लिए क्लैपिंग। मैडम आपके लिए क्लैप कर रही है। वेरी गुड, शाबाश। है ना? अब ये निकालेंगे हम पेज नंबर 57। आपके 57 पेज पे ये क्या लिखा है? ऐसे लिखा है, देखो। मैं चा में आ की मात्रा चा, का में बड़े ऊ की मात्रा कू, चाकू हूं। मैं चाकू हूं। ये पूर्ण विराम होता है। इंग्लिश में आप फुल स्टॉप लगाते हो ना जब कहीं सेंटेंस खत्म होता है, हिंदी में इसको लगाते हैं। ये क्या होता है? सब बच्चे ध्यान से सुनो, बोलो पूर्ण विराम। ये हमारा सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया, हमने पूर्ण विराम लगा दिया। इसका मतलब ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया है। ठीक है, अब दूसरा, मैं स ब और जा में यहाँ बिंदी लगाई तो क्या बन गया? जा या ज? क्या बना? नहीं, जा में बिंदी लगी है तो जा बोलेंगे कि जा बोलेंगे? ये जा में बिंदी लगाई ना मैंने, तो ये क्या बन गया? जा के जा? जा। देखिए बेटा, ये होता है जा और ये होता है ज। सब्जी नहीं बोलते हम, सब्जी। बोल के देखो आप, सब्जी। सब्जी। जा बोल रहे हैं ना, तो जा बनाने के लिए मुझे यहाँ बिंदी लगानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा मुझे? बिंदी लगा। तो ये जा बन जाएगा। अगर बिंदी नहीं लगाऊंगी तो सब्जी बन जाएगा। सब्जी। सब्जी नहीं होता है वर्ड, क्या होता है? सब्जी। तो जा बनाने के लिए मैंने यहाँ बिंदी लगा दी। ठीक है, ये सब्जी बन गया।
अब सब क्या काम करता है चक्कू, बोलो। सब्जियां यहाँ पे लिखो सब्जी फल काटूं, लिखो ये सब्जी फल काटूं, लिखो जल्दी से अपनी बुक में। मैं चाकू मैं सब्जी फल काटूं, सब्जी फल काटता है चाकू। अब नंबर 2 पे क्या है बेटा, देखो चकला बेलन। अब देखिए बेटा, अल्ले बच्चा, छोटा छोटा बच्चा बहुत जल्दी से जवाब देते थे, मैडम के लिखने से पहले ही जवाब दे देते हो आप लोग तो, हैं? वाह, बहुत अच्छे बच्चे हो। अब कौन बेलता है, रोटी रोटी हाँ रोटी। हाँ बेटा, बुक में लिखो, यहाँ चकला लिखो। हम चकला बेलन हैं। कौन है चकला बेलन? हम क्या करते हैं, रोटी बेलते हैं। क्या करते हैं बेटा, रोटी बेलते हैं। लिख लो, यहाँ चकला बेलन लिखो और यहाँ रोटी, जल्दी से लिखो, शाबाश। चकला बेलन रोटी बेलने का काम करते हैं ना दोनों मिलके, है ना, शाबाश। आराम से लिखिए, कल की छुट्टी है आपकी ना, तो कल आप इसे कॉपी में भी कर लेना। और सारे बच्चे जो मैंने गूगल क्लासरूम पे आपकी वर्कशीट भेजी है, प्लीज बेटा आज भेज देना, नहीं तो प्रिंसिपल सर के पास सैटरडे को नाम जाएंगे। आज पक्का भेज देना, नहीं तो फिर प्रिंसिपल सर के पास नाम चला जाएगा। आज जरूर भेज देना, सारे बच्चों को भेजनी है। यस मैम। चलो अब अगले वाला करेंगे। देखो इन बच्चों ने नहीं भेजी है, मैं एक बार फिर से नाम बोल रही हूँ। प्रेमराज, भावेश, चिन्मय, चिराग, दिव्या, हिमाक्ष, रिया, है ना, शिवांश राज, इन्होंने नहीं भेजी अभी तक। मैम लास्ट वाला तो शिवांश भेज दिया है। भेज दिया, इसमें तो नहीं दिख रहा है, या तो नेट का प्रॉब्लम होगा। रुकिए अभी देखिए, मेरे पास तो ये 17 तारीख को श्रेयांश का आया हुआ है। देखो ये इसमें शिवांश का नाम हो गया। शिवांश ने दूसरी कोई भेजी होगी, इतने सारे बच्चों ने नहीं भेजी है। देखो अब नेटवर्क का प्रॉब्लम हटा है। मायरा ने नहीं भेजी, प्रतीक ने नहीं भेजी और शिवांश राज ने भी नहीं भेजी है। 17 तारीख वाली, 17 तारीख वाली। मैं एक बार चेक करती हूँ। ठीक है, मैं आज भेज दूंगी। हाँ, अंशिका ने भी नहीं भेजी है, आरुष ने भी नहीं भेजी है, अमृत तोषमी ने भेज दूंगी मैं। और अनमोल ने भी नहीं भेजी है बेटा। भावेश यादव ने नहीं भेजी है ना। ये सारे बच्चे भेज दीजिएगा, यहाँ आपका नाम दिखता है जिसने नहीं भेजी है, प्लीज आज भेज देना। ओके, चलिए अब अगला लिख रही हूं मैं। बेटा जिसका मैंने नाम लिया है उसने नहीं भेजा है। मैं अपने मन से नाम नहीं बोल रही हूँ, जो बता रहा है मुझे मेरा फोन वो बोल रही हूँ। अब नंबर देखिए 3, ये क्या है, छलनी। क्या है ये सबके घर में होती है ना, मुझे थम्स अप करके बताइए। इससे क्या करते हैं आप छलनी से? शिवांश, हाँ क्या छानते हैं? ढूंढ भी डालते हाँ, बोलो। हाँ
चाय आटा। ये आटा छानने वाली छलनी, ये कौन क्या छानते हैं इसमें? छलनी को देखो पहले, है ना? तो यहाँ लिखो मैं छलनी हूँ। कौन हूँ मैं? छलनी। ये छलनी, छ ल नी, ना में बड़ी की मात्रा, मैं छलनी हूँ। मैं चाय छानती हूँ। क्या करती हूँ भाई? मैं छलनी का क्या काम है? चाय छानना। चाय, चाय छानती हूँ। मैं दूध भी रहेगा ना? हाँ दूध लिख लो, आप दूध छानते हो तो दूध लिख लो बेटा, दूध गलत नहीं होता है। मैं चाय दूध छानती हूँ, दोनों लिख लो, या चाय के बाद ऐसे भी लिख सकते हो, चाय डैश दूध, इसका मतलब चाय और दूध दोनों छानती हूँ। लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। भावेश काम करो, प्रेमराज कैमरा ऑन करो बेटा, शुभ्रकांता, हिमांशु, हिमाक्ष, भावेश म्यूट करो, भावेश म्यूट करो। अब नंबर 4 देखिए। मैम मैं काला भी लिख सकती हूँ? है, आटा छानने की बड़ी चलनी होती है, आटा इसमें नहीं चलता है बेटा, आटा तो बड़ी चलनी होती है, ये छोटी चलनी है, इसमें से तो आटा गिर जाएगा। अब देखिए आड़ा, आड़ा क्या होता है? आड़ा क्या होता है? चलिए चलिए, अब ये देखिए, ये क्या है? समष्टि क्या है? अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर 4 वाले में, जल्दी से, वेरी गुड। आप इन पोएम को याद भी कर लेना, आपका ओरल टेस्ट होगा तो पूछी जाएंगी, पोएम्स याद करना बेटा, ओके? मैं ये पूर्ण विराम लगा रही हूं मैं, अच्छा? मुझ में अब मुझ में खाना खाओ, किस में खाना खाते हैं हम? थाली में। तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ? मैं थाली हूँ, मैं थाली हूँ, मुझ में खाना खाओ। मुझे रोटी सब्जी, रोटी सब्जी खाओ, खाना खाओ, रोटी सब्जी खाओ, दोनों कुछ भी लिख लो। मुझ में रोटी सब्जी खाओ लिख लो। अगर आपको रोटी सब्जी लिखना है तो यहाँ रोटी सब्जी लिख देते, खाने का मतलब होता है रोटी सब्जी सब आ जाता है, खाना ही लिख लीजिए आप, ताकि आपको रोटी सब्जी, खाना का मतलब रोटी सब्जी, आपने खाना खा लिया, इट मीन्स हम कहते हैं आपने रोटी सब्जी सब खा ली, जो भी खाना है आपको। आप थाली में पिज्जा खाओ, चाहे रोटी सब्जी खाओ, चाहे चावल खाओ, कुछ भी खाओ, जो मन हो वो खाओ, है ना? लिख लिया? एक एक वर्ड ही लिखना है ना, ज्यादा नहीं है ये। चलिए अब मैं नंबर 5 लिखूंगी। ये क्या है बेटा? ये सबके घर में होता है, ये भी। इससे क्या करते हैं? चाकू। इससे कौन, कैसा चाकू होता है? ये क्या होता है? छीलनी। ये छीलने का, आपने देखा है जब आलू छीलना होता है, खीरा छीलते हैं, हाँ कोई भी चीज का, हाँ किसी का भी, किसी भी सब्जी का या फल का हमें छिलका उतार, किसी भी फल सब्जी का अगर हमको छिलका हटाना होता है तो हम इस चाकू का इस्तेमाल करते हैं, है ना? चलिए अब ये बोल रहा है नंबर 5 पे, मैं
छीलनी हूं। क्या हूं मैं? छीलनी हूं। मुझसे, मुझसे क्या छीलो? छिलका। छिलका। हाँ, छिलका छिलका। छीलो, छीलो, छीलो। मुझसे चल छिलका छीलो। लिख लीजिए। हो गया? अब इसको आप आराम से, कल की छुट्टी है, अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, एक एक्सरसाइज और कर सकते हैं, अभी टाइम है हमारे पास 10 मिनट का। ये बहुत आसान वाली है, इसको कर लेते हैं। मैम ड्राइंग भी बनानी है क्या? इसको कॉपी में मत करना, या करने का राइट और रॉन्ग के निशान लगाने हैं। इसको बुक में ही कर लीजिए आप। चलिए, यहां पढ़ रही हूं मैं, पेज नंबर 58। सारे बच्चे पेज नंबर 58 निकालिए आराम से। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, शाबाश। है ना? इतने डिसिप्लिन। पता है, आप 5th वाले बच्चों से भी अच्छे बच्चे हैं, उनसे भी अच्छे से बिहेव करते हैं, इतने अच्छे से बैठते हैं, ऐसे हाथ करके। भैया तो करता ही नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं करते हैं बेटा। अभी तो मैंने आपकी तारीफ की, अभी आपने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ नहीं करनी है। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, सारे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आपको समझ आती है पढ़ाई? हिंदी समझ में आ रही है सारे बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा आप? मैं हिंदी भी पढ़ लेती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा बात है बेटा। तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोगों को? कोई दिक्कत आ रही है? नो? वेरी गुड, लव यू ऑल। मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ आप लोगों को। ओके, है ना? शाबाश। चलिए, अब ये पढ़ेंगे। हम भी आपको प्यार करते हैं। हाँ बेटा, वेरी गुड। चलिए, अब देखिए, रसोई घर का चित्र देखो और बताओ। ये रसोई घर का चित्र था ना बेटा, ये वाला, है ना? अब इसमें से आपको बताना है सही या गलत। पतीला चूल्हे के नीचे है। पतीला चूल्हे के नीचे था क्या? देखो। नो। पतीला भगोनी को कहते हैं, भगोना। ये चूल्हे के नीचे है कि ऊपर है? देखो, ऊपर। तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ गलत लिखा हुआ है, देखो, रॉन्ग लगाया हुआ है। चूहा अंगीठी के अंदर था। यस। यस, तो राइट लगा लो। शाबाश, वेरी गुड। कोई बात नहीं, आपकी पहले ही कर लिया होगा। राइट लगा लो नंबर 2 वाले में, है ना? फिर नंबर 3 देखिए, टोकरी में, टोकरी में आम रखे हैं। नो। टोकरी में आम, सब्जी रखी है। तो नंबर 3 क्या हो गया? रॉन्ग। फिर अक्षय चावल बीन रहा था। अक्षय उस लड़के का है, वो चावल बीन रहा है ना? यस। हाँ, तो यहाँ नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट। राइट लगा लीजिए नंबर 4 में। फिर 5 में देखिए, नंबर 5, माँ खाना बना रही है। यस। यस, यस मैम। यस। नंबर 6 देखिए, आले। आले माने वो छोटा सा जो है ना, ये छोटा सा, इसको आला बोलते हैं बेटा। ये आला होता है ना? जो छोटी सी जगह होती है जिसमें हम सामान रख देते हैं, ये आला बोलते हैं इसको। तो आले में लालटेन रखी है। ये देखो, आले में लालटेन रखी है ना, ये देखो।
तो ये क्या हो जाएगा नंबर 6? नंबर 6 वाला राइट। नंबर 6 क्या हो जाएगा? राइट, वेरी गुड। अब 7 देखो, 7 दादी किताब पढ़ रही है। राइट। राइट। अब 9 देखो, 9 सुहानी खिड़की से झांक रही है। ये उसका नाम सुहानी है, बिल्ली का नाम। बिल्ली झांक रही है। हाँ बेटा, बिल्ली का नाम क्या था? सुहानी। बिल्ली का नाम क्या है? सुहानी। तो सुहानी झांक रही है। हाँ, सुहानी खिड़की में झांक रही है ना बेटा। तो क्या करेंगे? सुहानी खिड़की में से झांक रही है। यस, है ना? ये सबको समझ आ गया? वेरी गुड, थैंक यू। मैम इसको नोटबुक में लिखना है। अगर आपका लिखने का मन है तो लिख लीजिएगा, है ना? मैम अगर इन दोनों को लिखना है क्या? लिखोगे, मैम इन दोनों को लिखना है क्या? सुनो तो मेरी बात सुनिए पहले। अगर आप लिखेंगे तो आपके लिखने की प्रैक्टिस रहेगी बेटा। फिर कभी स्कूल खुले, आपको स्कूल आना पड़ेगा, तो लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो लिखा करिए। लिखने से क्या होता है? मात्राओं की गलती कम होती है, लिखने की आदत आती है ना? आपको ध्यान आपका केंद्रित होता है। तो लिखना बहुत जरूरी है। तो आप अभी यहाँ मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखाऊंगी ये सारा ऐसे, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आप अपनी बुक में, मैंने करा दिया है, अब बुक में से आराम से जब आपको टाइम लगे 2-3 लाइन लिख ली, फिर टाइम मिला फिर 2-3 लाइन लिख ली, ऐसे करके लिख लीजिएगा। ठीक है? कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, से यस और नो? से यस। यस। और ऐसे क्या करते हो आप? यस आई हाँ, यस आई कैन। ओके, तो आप सबको ये काम करना है। मैम आपने ड्राइंग वाले कराया वो भी लिखना है नोटबुक में? नहीं, वो नोटबुक में, जो मैं गूगल क्लासरूम पे भेजती हूँ ना, उसको नोटबुक में नहीं करना। अच्छा, उसको तो आप वैसे ही करके ही उसको भेजती हूँ ना फोटो, तो वो तो ऑलरेडी आपकी कॉपी में हो जाता होगा, है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हंसते रहिए। ओके बेटा, अब अपना ध्यान रखना।